हेलो स्टूडेंट्स। मैं पद्माकर मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं ये वीडियो क्लास 10th एंड 12th के जो छात्र सीबीएसई बोर्ड के टर्म 1 का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है। सीबीएसई ने एक नया करेक्शन किया है ओएमआर शीट को फिल करने के लिए। उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको ये वीडियो बनाने का फैसला किया कि मैं आपको पहले बता दूं। आज सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें यह कहा गया है कि जो भी ऑप्शन स्टूडेंट्स बॉक्स में ए बी सी डी लिख रहे थे स्मॉल लेटर में, अब उसे उनको लिखने की जरूरत नहीं है। अब स्मॉल लेटर के जगह पे वह कैपिटल लेटर लिखेंगे। जैसे मैं आपको ओएमआर शीट का जो फॉर्मेट है उसके प्रारूप को, उसके फॉर्मेट को मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं और सही तरीका क्या लिखने का मैं आपको समझाता हूं। ये देखें, ओएमआर शीट का ये फॉर्मेट है जैसा कि आप लोग को एग्जाम के समय डेली 11 बजे मिलता है। ये इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 1, जो इसके पहले जितने भी इंफॉर्मेशन बेटा जैसे आपको फिल करने थे वैसे ही होंगे। बस जो चेंजेस है ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, सपोज कीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 को करने का फैसला किया और ये देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका करेक्ट आंसर है बेटा ए। तो ए में जो हम लोग लिखते थे पहले स्मॉल ए को हमने क्या किया, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको हमने करेक्ट कर दिया। ठीक है, स्मॉल ए को हमने क्या किया बेटा, करेक्ट किया। और उसके बाद से जब स्टार के नीचे जो बॉक्स बना हुआ है, सपोज करो ये है, इसको मैं करके दिखाता हूं। आपने ए को सर्किल कर दिया, लेकिन अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका आंसर तब सही माना जाएगा कि जब आप स्टार के नीचे जो बॉक्स बना हुआ है यहां पे भी आंसर आप लिखें। जो आज तक ऑप्शन लिखे जाते थे, बोर्ड का जो इंस्ट्रक्शन था वो ये था कि जैसे बॉक्स ये सर्किल में ए बी सी लिखा है वैसे ही लिखेंगे, जैसे कि ए हम लोग लिखते थे। लेकिन आज जो सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है, छात्रों को बताने का निर्देश दिया गया है कि अब ए जो लिखा जाता था स्मॉल लेटर में ये नहीं लिखा जाएगा ऐसे। उसके जगह पे क्या करने हैं, तो आपको कैपिटल लेटर में ए ऐसे लिखना है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन चूज किया है, तो आप 2 को डी वाले ऑप्शन को पहले आप सर्किल कर दीजिए। लेकिन जब आपको बॉक्स में लिखना होगा तो आप कैपिटल डी लिखेंगे इस तरीके से। आपने बी को ऑप्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, आप बी को पहले सर्किल कर दीजिए और फिर बाद में आप जो स्टार है उसके नीचे आप बी लिखिए ऐसे। इससे आपको ए बी सी डी जो भी है लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो आपके आंसर शीट है ओएमआर शीट है उसका करेक्शन करने में इवेल्युएटर्स को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अमूमन ये देखा गया
जैसा कि बोर्ड के द्वारा ये बताया गया है कि एवेल्युएटर्स को ये चेक करने में दिक्कत आ रही है कि बच्चे ने स्मॉल लेटर में ए लिखा है तो कभी वो डी समझ में आता है तो कभी ए समझ में आता है। इसलिए ये समस्या आई और बोर्ड ने छात्रों के हित में ये, जहां तक मुझे लग रहा कि ये फैसला किया है कि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो, कि जिससे कि कोई छात्र इस दुविधा का शिकार हो जाए और सही होते भी उसके एक नंबर कट जाए, एक क्वेश्चन गलत हो जाए, जबकि आपने सही लिखा लेकिन आपने ए लिखा तो पता नहीं वो ए जैसे लग रहा है या डी जैसे, अमूमन ऐसा देखने को मिलता है। तो अब जब भी आप बेटा कल से ये सर्कुलर जो है अप्लीकेबल है कल से, जब आप कल एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय आपको क्लास में भी बताया जाएगा, और यदि नहीं भी बताया गया देन आप इस मेथड को आप यूज कीजिएगा कि जब भी आप रिस्पॉन्स ए बी सी डी को जिसको भी आप सर्किल करेंगे या जो आप फाइनल आंसर समझते हैं, सपोज कीजिए आपने बी आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का बी चूज किया, बी, अब तो आपने इसको सर्कल कर दिया, लेकिन अब आपको फाइनल आंसर देना क्या है, तो स्टार के नीचे जो बॉक्स बना हुआ है, अब आपको लगा नहीं करेक्ट आंसर तो मेरा डी है, तो आप यहां डी लिखेंगे। और डी कैसे लिखें बेटा, वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अब जरूरी नहीं कि डी को आप सर्किल कीजिए, नहीं भी सर्किल करेंगे कोई दिक्कत नहीं, बट आपका फाइनल आंसर माना जाएगा स्टार के नीचे जो बॉक्स बनाइए। लेकिन इसके बाद भी आपने यदि सर्किल कर दिया 4 का, नॉट अटेम्प्ट हैश के नीचे जो सर्किल बना हुआ 4 इसको आपने कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉट अटेम्प्टेड होगा, ये क्वेश्चन चेक नहीं होगा। एक बात और आपको ध्यान रखिए कि जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आप करते हैं एक बार जरूर देख लें कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है उसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, कितने सेक्शन हैं, कितने सेक्शन में से कितने आपको करने हैं और कितने नहीं करने हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक है और 1 से 20 के बीच आपको केवल 16 क्वेश्चन करने हैं, 16 क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 4 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, कोई भी 4 क्वेश्चन। तो आप हैश के नीचे जो सर्किल बना है इसमें 4 सर्किल होना चाहिए 1 से 20 के बीच में। जब भी आप केस स्टडी बेस्ड कोई क्वेश्चन करते हैं तो जरूर वहां पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए उस केस स्टडी में कुल कितने क्वेश्चन दिए गए। हो सकता है कि केस स्टडी में 10 क्वेश्चन दिए गए हों और उसमें से करने केवल आपको 8 8 ही अटेम्प्ट कीजिए। यदि आपने उसमें से अटेम्प्ट नहीं किया और आपने 10 कर दिया है तो आपके जो ऊपर से 8 क्वेश्चन जो भी होंगे सही या गलत उसको चेक कर ले जाएगा, और बाकी जो लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे वह इवेल्युएटर के द्वारा चेक नहीं होगा। तो आप ऐसा गलती ना करें, आप अपने मन मुताबिक प्रश्न के उत्तर का चुनाव करें और यह भी ध्यान रखें कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना ये खुद आप डिसाइड कीजिए। नहीं तो ऊपर से जो आपके 8 क्वेश्चन होंगे इवेल्युएटर उसको चेक कर लेंगे और बाकी जो चाहे वो 8 गलत क्यों ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचेंगे वह ये मान लिया जाएगा वो नॉट अटेम्प्टेड में जाएगा, वो चेक नहीं होगा। तो आप कभी भी किसी भी संदेह में अपने आप को न रखें न तो इवेल्युएटर्स को, क्योंकि इवेल्युएटर्स वही काम करेंगे जो बोर्ड के रूल्स होंगे रेगुलेशंस होंगे। तो आज का जो ये वीडियो था बेटा इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। कल से मीन्स 7 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार, दिन ट्यूसडे से जो भी पेपर्स होंगे चाहे वो क्लास 10 का हो चाहे वो क्लास 12 का हो, जो आप रिस्पॉन्स ऑप्ट करेंगे उसका जो फाइनल आंसर आप देंगे स्टार के नीचे बॉक्स में वह कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ए बी सी डी ऐसे लिखा जाएगा। सी में तो कोई दिक्कत नहीं है बट ए बी और डी में आप करेक्ट बेटा जो मेथड है ए बी डी ये यूज करेंगे। मैं आपको वह लेटर भी शो करना चाहूंगा जिसमें ये दिया हुआ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे।
ये देखिए सीबीएसई का लेटर नंबर CBSE/CE/2021 में ये बताया गया है, change in the method of responses on OMR regarding. Madam sir, kindly refer to the communication issued to the schools through various circulars, guidelines for center superintendent and OMR supplied that candidates will write a small A, B, C and D for marking the correct response in the box given in the OMR sheet. It has been observed that during evaluation, sometimes evaluators are not able to clarify, differentiate between a small letter. ध्यान रखना बेटा, स्मॉल लेटर कहा गया है, यानी यहाँ पर ये नहीं पता चल पा रहा है कि आपने जो लिखा है वह क्या है। आप उसको ए, कहां कंफ्यूजन हो सकता है, तो ए और डी में हो सकता है। बी में भी कुछ बच्चे स्टाइलिश बेटा लिखते हैं, तो वहां पे भी दिक्कत आती है। दिस इज टेकन मोर टाइम इन द इवेल्यूशन ऑफ OMR। अब वहां पे क्लियरिफाई करना पड़ता है बच्चा क्या किया है, वहां इवेल्यूटर आपस में डिस्कस करते होंगे, जो ऑब्जर्वर है, सेंटर सुपरिटेंडेंट है, उनसे पूछते होंगे कि क्या होगा, तो जो फाइनल होगा उसको मानते होंगे। तो आपके फेवर में ये चीज सीबीएसई द्वारा लिया गया होगा। इट इज देयरफॉर डायरेक्टेड दैट एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 7 दिसंबर। ये ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है 7 दिसंबर, 7 दिसंबर 2021 to till the end in the OMR option will be marked by the candidate in capital ABCD। ये देखो भाई, capital ABCD as per the correct response। This decision is being taken in the midst of the conduct of examination, hence center superintendents are requested to take the following action strictly: intimate all the assistant superintendent to announce instruction that now in place of a small A, B, C and D, responses are to be given in capital A, B, C and D। क्लियर? अब यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको वो लेटर जो सीबीएसई के द्वारा दिया गया है। सेकंड बेटा क्या कहा गया पॉइंट इसमें, invigilator will check during invigilation that all the candidates are giving responses in capital A, B, C and D. If not, it should be corrected। यदि नहीं भी लिखा गया है तो उसको वह, यदि if not, यदि नहीं है तो उसको वह करेक्ट कर ले। Observer will also check that responses are given by the candidate in capital A, B, C, D during the conduct of examination by taking rounds of the examination center and also observe the same during evaluation। ये चीज है बेटा। तो आपको बेटा ये जो करेक्शन आया हुआ है, ये कल से जो भी एग्जाम्स होंगे उसके रिगार्डिंग आपको दिया जा रहा है। आप कल से इसको फॉलो कीजिएगा। किसी परीक्षा केंद्र पर, किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे भी आपको यदि नहीं बताया गया है तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, आप उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आज सीबीएसई ने ये लेटर जारी किया है। ये सीबीएसई वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आपका पेपर अच्छा हो, ध्यान से दीजिए, समय के पाबंद बनिए। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग की एक चीज देखने को मिलती है कि आप एक से लेकर के पूरे क्वेश्चन एक साथ पहले कर लेते हो, तब OMR शीट फिल करते हो। उतने पता चलता है कि समय आपका निकल चुका होता है या बहुत करीब होता है। और जब आप सर्किल करना शुरू करते हैं, रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं, तब तक बेल लग जाता है और आप लोग के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि जब 45 मिनट हो जाए तब तक आप उसको अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसमें लगा लीजिए, और 45 मिनट जब हो बेटा तो उसके बाद से आप OMR शीट में अपने रिस्पॉन्स को दीजिए। ABCD जो भी लिखना है लिखिए, और ये भी डिसाइड कीजिए कि आपको जो क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन जो नहीं अटेम्प्ट करने हैं, उस वाले कॉलम को भी, उस ऑप्शन को भी डार्क कीजिए, नहीं तो फिर आपका नुकसान होगा। इसलिए अपने नुकसान को आप ना करें, अपने फेवर में कोई ऐसा डिसीजन आप खुद ना कर लें जिससे कि आपका कोई नुकसान हो। और सबसे बेहतर तो ये होता है, कि मेरा अपना विचार है, यदि आपने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया और आपको लग रहा कि ये क्वेश्चन का आंसर सही है, करेक्ट है, उसमें कोई भी इफ बट नहीं है, तो
तो आपको उसी समय OMR शीट पर उसके रिस्पॉन्स को चूज कर लेना चाहिए, उसको फाइनल कर देना चाहिए, ताकि आपका समय बचेगा। और आप कभी कभी जल्दीबाजी में क्वेश्चन नंबर 4 के जगह पे 5 वाले ऑप्शन को चूज कर देते हैं, ओवर राइटिंग करते हैं, और जो सही रिस्पॉन्स लिखना है, ABCD लिखना है स्टार के नीचे, आप उसमें क्रॉस करते फिर से उसको सही करते हैं। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी क्रॉस करके और फिर आप सही आंसर लिखेंगे तो वह इनवैलिड होगा। आप एक ही बार लिखेंगे, उसमें ओवर राइटिंग नहीं होगा, उसमें कोई कटिंग नहीं होना चाहिए। तो इन सब गलतियों से बचिए, अच्छे नंबर को आप गेन कीजिए। हमारी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू।